हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका को उनके ही घर में उनकी औकात दिखा दी है। आज हमारे जो विदेश मंत्री हैं, क्योंकि वो फॉरेन सिविल सर्विस में थे, तो उनके पास में आर्टिकुलेशन है, उनके पास में डेटा है, और आज भारत की वो स्थिति है कि हम इनकी आंखों में आंख डाल करके बात कर सकते हैं, और वही कार्य किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब हुआ क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। हुआ ये है कि एस जयशंकर जो है वो बैठे हुए थे, और वो जब सवाल ले रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के, तो उन्होंने उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो सवालों के जवाब किस प्रकार से दिए, और वो इस प्रकार से उन्होंने सवालों के जवाब दिए कि जो अमेरिकन और जो वेस्टर्न मीडिया है वो बहुत चक्की रह गई कि अब भारत जो है वो हमारी आंखों में आंख डाल करके बात कैसे कर रहा है। और ये देखो, ये जो कार्टून है आपको दिख रहा होगा, भारत अब अमेरिका को मैनेज कर रहा है। ये अमेरिका है और भारत जो है वो अमेरिका को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ये देखो, अब जयशंकर के 3 शब्द थे जो उन्होंने बोले थे। एक तो है भ्रमपूर्ण नीतियों को उजागर करता है, और उनके जो 3 शब्द थे वो अमेरिका के लिए मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। अब देखिए आप, उन्होंने कहा कि लेक्चरबाजी का समय खत्म हुआ। यूरोप अब भारत को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत अब बुली नहीं है, मतलब दूसरों को डराता नहीं है, बल्कि भारत एक प्रोवाइडर है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अपने क्षेत्र में जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। उन्होंने कहा श्रीलंका का संकट हो या वैक्सीन मैत्री, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की और दुनिया की मदद करता रहा है, इसलिए हम जो है वो बुली नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए जो है सब बातों को जो ज्ञान फैलता रहता है कि आप जो है वो अपनी माइनॉरिटीज देखिए, अपना ये देखिए वो देखिए, तो उन्होंने कहा कि आप भी अपना देखिए कि आप यूनिवर्सिटीज में किस तरीका से आप जो बच्चे होते हैं उनको जो हमास या उसका सपोर्ट करने पर ही उठा करके जेल में डाल देते हैं। और उन्होंने बहुत सारे कि आपने 50 से ज्यादा जो मुस्लिम देश है वहां से आने वाले जो गरीब हुए लोग हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो हमें ये ज्ञान जो है बांटना बंद कीजिए। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो पश्चिम है, अगर वो आपकी मदद करेगा तो वो आपका इस्तेमाल करेगा। भारत ने ये समझाया, चीन अगर आपकी मदद करेगा तो वो आपको फंसा लेगा, लेकिन अगर भारत आपकी मदद करेगा तो वो क्या है, वो दोस्तीपूर्ण है, वो बड़े भाई की तरह है, एक दोस्त की तरह है। क्लियर, ये उन्होंने समझाया है। और आज देखेंगे नया बुलंद आभार, जयशंकर ने दुनिया को कैसे दिखाया आईना। आइए इसे देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर दमदार जवाब और विश्लेषण, जिन्हें वैश्विक मंच पर एक नई जो मोर्चा खोला है। शांत अंदाज, तीखे तथ्य और जयशंकर का कूटनीतिक प्रहार। उनकी कार्यशैली, शांत मुस्कान, चश्मा को ठीक करते हुए जिस प्रकार से वो जवाब देते हैं, उनके जो तथ्य होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं, यानी कि सामने वाले को परेशान कर देते हैं। परिणाम, सामने वाले रिपोर्टर और आलोचक निशब्द, कोई चिल्लाना, कोई ड्रामा, कोई कुछ नहीं, श्योर और सिर्फ क्या है, प्योर फैक्ट। फैक्ट पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम शेर हैं, हम इसलिए आराम से सोते हैं क्योंकि हमें बकरियों की तरह जो है मैं करना जो है पसंद नहीं है। जब हम दहाड़ते हैं तो फिर जंगल खाली हो जाता है। आप उनकी छवि को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अमेरिका को आईना किस प्रकार से उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि जब सुपर पावर को उसकी हकीकत बताई गई, जयशंकर ने अमेरिका के साथ संबंधों को एक जटिल बताते हुए उन्हें 3 शब्दों पर बम फोड़े हैं। कौन कौन से 3 शब्द उन्होंने दिए, मैं आपको बताने वाला हूं। 3 शब्द जिन्होंने महफिल लूट ली। पहला है अस्थिरता, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उन्होंने अमेरिका को 3 शब्दों में समझा दिया, अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा है अराजक, ठीक है, कोएटिक। और तीसरा है चुनाव आधारित, इलेक्शन बेस्ड, यानी कि जब चुनाव थे तो अमेरिका के अंदर, तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जिस तरह के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे उस टाइम पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या बोल रहे थे कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उस टाइम पर इलेक्शन था। दूसरा है अराजक, यानी कि इलेक्शन में वो भारत के साथ मित्रता की अलग बात करते हैं, जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं तुरंत जो है पाकिस्तान को अपनी गोद में उठा लेते हैं और चुरण चंबन उनका शुरू हो जाता है। अब देखिए, यानी कि अराजक है। और दूसरा है ऐसे, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल है। अमेरिका को जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या वो आपका बारहमासी दोस्त है या फिर अपनी जब उसकी जरूरत आएगी तो आपका दोस्त हो जाएगा, और जब आपकी जरूरत आएगी तो फिर बेगाना हो जाएगा। उपदेश और हकीकत, अमेरिका को जो दोहरापन, उन्होंने बताया अमेरिका जो है वो लेक्चरबाजी जो करता है, क्या करता है, लोकतंत्र की बात करेगा, मानव अधिकारों की बात करेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी बात आती है तो उनके देश में कई जो मुस्लिम देश के नागरिकों पर बैन लगाया हुआ है। विश्वविद्यालयों में विरोध करने वाले छात्रों के जो वीजा है उनको रद्द कराया और डिपोर्ट कर दिया उनको। देश के अंदर गहरा राजनीतिक विभाजन और लड़ाई उनके देश में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए आप देखोगे कि खुद जो है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो आपको, और अभी तो दूसरा भी मोर्चा खुल रहा है मुसलमान और क्रिश्चियन के बीच में। अब देखिए, हम आपको हुक्म नहीं देते, हम आपको मैनेज करते हैं। उन्होंने जो मैंने शुरू में आपको कार्टून दिखाया ना कि वो कह रहे हैं कि हम आपके हुक्म नहीं मानते, बल्कि हम आपको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। शुरू वाला जो उस तरीका से वो अमेरिका को मैनेज कर रहे हैं। जयशंकर स्पष्ट किया कि भारत अब अमेरिका से निर्देश नहीं लेता। भारत अमेरिका से क्या नहीं लेता, निर्देश नहीं लेता। भारत अमेरिका की जो मुश्किल बच्चे जो होते हैं ना, जो थोड़े से जिद्दी बच्चे होते हैं, उनकी तरीका से उनको डील करता है, संभालता है।
यहाँ पे भी दिखाया गया है ये यूएसए और ये भारत उसको किस तरीके से टैकल कर रहा है। मैनेज करने का अर्थ झुकना नहीं, स्थिति और अपने हितों के अनुसार संभालना है। ये उस दौर का अंत है। अमेरिका हमें बताता था कि किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें, किससे तेल खरीदे, किससे गैस खरीदे या ना खरीदे। अध्याय 2, यूरोप की जो पुरानी सोच है उस पर भी उन्होंने प्रहार किया। यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं है। अभी तक ये माना जाता था कि जो यूरोप की समस्या है वो दुनिया की समस्या है, इसीलिए यूरोप में कुछ है तो उसके लिए दुनिया खड़ी होकर के बोले। लेकिन अगर दुनिया या फिर जो एशियन कंट्रीज है अगर वहां पे कोई समस्या है तो उससे यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दौर है ये खत्म हो चुका है। अमेरिका के बाद जयशंकर ने यूरोप को भी बख्शा नहीं, उनको भी लगे हाथों उन्होंने उस मानसिकता को चुनौती दी जिसके तहत यूरोप पूरी दुनिया में को अपने नजरिए से देखता है और उपदेश देता है। दबाव के आगे झुके नहीं, अपना हित साधा। ये तो अभी देखा होगा आपने कि भारत जो है अपना हित जो है उन्होंने साधा। यूरोप ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने और दोस्ती खत्म करने का जो भारी दबाव बनाया कि आप तेल मत खरीदो, खुद खरीद रहे हैं, खुद गैस ले रहे हैं, लेकिन भारत तो कहते हैं कि तुम मत करो। क्यों? क्योंकि भाई हम कह रहे हैं इसलिए। भारत का जवाब अटल रहे, यानी कि हमने कभी झुके नहीं। हमने तो रूस से तेल खरीदना बंद किया और न ही उनसे दोस्ती बंद की। आज ने क्या दिखाया? जयशंकर ने बताया कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है, जैसे पाकिस्तान का आतंकवाद, तब यूरोप चुप रहता है। यूरोप का दोहरापन यह है कि सबसे बड़ा तमाचा यह था कि जब यूरोप हमें लेक्चर दे रहा था तो वे खुद आज दूसरे राष्ट्रों से रूस गैस और तेल क्यों खरीद रहा है? सीधी सी बात है। तो आप हमें जो है वो नहीं। अब है तीसरा, पहले जो है दादागिरी नहीं जिम्मेवारी। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक बुली नहीं करते अपने पड़ोसियों को, ठीक? हम क्या है? एक दोस्त हैं। हम जो है बिग ब्रदर नहीं, हम एक प्रोवाइडर हैं। जयशंकर ने पड़ोस नीति को साफ किया, भारत की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सदस्य, लेकिन बुली नहीं करते। पड़ोसियों पर संकट आता है तो पहले हम पहुंचते हैं और ये मदद करते हैं। मैं आपको इसमें कई लेक्चर्स में पहले भी बताया है कि ये जो हमारी अप्रोच है, ये जो बिग ब्रदर ना बनने की जो अप्रोच है, ये देखो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैंने कई लेक्चर में पहले भी ये बात बताई है कि एक तो ये जो हम इसे लेकर के छाती चौड़ी करते हैं कि हम बिग ब्रदर नहीं हैं, हम पावर शो नहीं करते, हम बुली नहीं करते, इसी की देन है कि जिस तरीके से छोटे छोटे से स्टेट, चाहे तो वो नेपाल हो, चाहे तो वो बांग्लादेश हो, यानी कि अपना काम निकालने के बाद वो भारत को ही आंख दिखाते हैं। यानी कि जब उनकी जरूरत होती है तो मदद के लिए भारत है, और जब उनको कुछ देना होता है, यानी कि अगर हमें कोई जरूरत होती है तो जाकर के चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, चाइना को प्रोजेक्ट देते हैं, चाइना की कंपनियों को जो वहां पर काम देते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तो भारत है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस अप्रोच को बंद करना पड़ेगा। हमें अब गिव और टेक वाली नीति अपनानी पड़ेगी कि अगर हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमें क्या देंगे, सीधा सीधा ये करना पड़ेगा अब, क्योंकि अच्छे बच्चे की जो छवि है सब बंद करनी पड़ेगी। जब संकट आया सिर्फ भारत खड़ा था। पहला है श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई थी तो भारत ने ही मदद की थी। दूसरा है जब वैक्सीन यानी कि कोविड-19 आया था, उस टाइम पे जो वैक्सीन थी पूरी दुनिया को बांटने वाला भारत था, जबकि पूरी दुनिया की जो कंपनी थी वो उसको पूरा पैसा बनाना चाहती थी उससे। लेकिन वही है कि फिर जो मैंने अभी आपको बताया है, ये अच्छाई जो है ना, यही हमारे लिए घातक भी है। ठीक, जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो पश्चिम आईएमएफ बैठकें करते रहे और उनकी मदद नहीं की, लेकिन भारत कुछ ही घंटों में तेल हो, खाना हो, आर्थिक मदद हो, सब भेज दिया। जब पश्चिमी देशों की वैक्सीन पेटेंट कर मुनाफा कमा रहे थे तो भारत अपने पड़ोसियों समेत दुनिया के कई देशों में मुफ्त वैक्सीन दे रहा था। अब समझिए, लेकिन जो अब यही है कि भाई इससे तुम्हें नैतिकता की बूस्ट तो मिलती है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। अगर आप रियलिटी में देखोगे, अगर संकट के समय में आपके ऊपर अगर कुछ संकट आता है तो ये सब लोग खड़े देखते रहेंगे। और जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर इनके पास कुछ देने के लिए है तो ये हमारी कंपनियों को टेंडर नहीं देते, ये चाइनीज कंपनीज को देते हैं फिर, या ये वेस्टर्न की जो कंपनीज है उनको देते हैं। तो ये हमारी समस्या है। और आतंकवाद हो या उसको, ये प्रणेता भी है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश को बढ़ा करके हम यहां तक लेकर के आए, आज वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। वहां भारत के जो लोग हैं यानी कि जो हिंदू हैं उनको वो वहां पर मार रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीका की जो सोच है, हम क्यों करें किसी की मदद? हम गिव और टेक वाली नीति हमें लानी पड़ेगी। अब ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर है और हम फर्स्ट प्रोवाइडर है, बिग ब्रदर नहीं है। नहीं, ताकत की ही, शक्ति की ही पूजा है, याद रखना। पड़ोसियों के सामने एक सीधा सच, पश्चिमी द वेस्ट आपको भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बताते तो जानते तो वो भी है ना कि चाइना हमारे यहाँ आएगा तो क्या करेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। यानी कि अगर चाइनीज जो है वो उनको फंडिंग इस तरीके से करेंगे कि देश के नागरिकों को पता नहीं चलेगी, बाहर ही उनको अपूत संपत्ति इकट्ठा कर देंगे। इसलिए जो देश होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, वो चाइना जैसी जो महाशक्ति है उनके चक्कर में आते हैं, और भारत जैसे जो देश है उनके चक्कर में नहीं आते। क्लियर है? आपके परिवार की तरह हम मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, जब आपके घर में आग लगती है तो आप सात समंदर पार बैठे दोस्त को नहीं बल्कि बगल के भाई को बुलाते हैं। हाँ, ये तो वो भी जानते हैं, मदद के लिए आप है ना, मदद के लिए आप है, और देने के लिए चाइना और यूरोप है। भारत की असली शक्ति हमारे लोग और हमारा नेतृत्व है। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि जहां हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि किस प्रकार से 2 लाख लोग हर साल भारत से बाहर जा रहे हैं। यानी कि मैंने उसे बताया था कि इसके कारण क्या है, और उसकी पूरी जो वीडियो की जो थीम थी, अगर आप कोई कमेंट करेगा उस वीडियो के लिए तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो
वो जो वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था कि उसकी जो जड़ है, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं उसकी जो जड़ है, उसमें मैंने बताया था करप्शन, और उसके आसपास ही सारा जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो उसके आसपास चलती हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो जो 2 लाख लोग बाहर जा रहे हैं, अब वो हमारी जो है एज ए कंट्री तो एक शक्ति है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें हमारे देश को, तो वो बहुत बड़ा धक्का है। हमारा देश उससे कमजोर हो रहा है एक तरीका से, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम ग्लोबल लेवल पर जाकर के देखें तो ये हमारी शक्ति है। अब देखना, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ग्लोबल ओवरटेक है। वो ऐसा बोले कि भाई ये जो लोग कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो लोग हैं ना वो बाहर जा रहे हैं, और जितनी भी ग्लोबल हाईटेक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, उन पर राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भारत का ओवरटेक है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां जिनके सीईओ जो है वो भारतीय है और भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी ब्रिटेन के अस्पतालों में भारतीय डॉक्टर जो है वो भरे पड़े हैं, चाहे वो नासा हो या रिसर्च कंपनी हो या फिर बड़े बड़े जितने भी आप देखोगे विदेशों में जाकर के, जैसे एआई का जो मॉड्यूल बना था उसमें कितने सारे भारतीय थे। ठीक है, एक लड़के की हत्या भी हुई थी जो शायद साउथ में, शायद तमिलनाडु या फिर हैदराबाद कहीं का था। यूएई से इजराइल की फ्लाइट, यानी कि बता रहे कि चाहे फ्लाइट हो, चाहे वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। और जो मैंने जो वीडियो बनाई थी ना कि भारतीय, मैंने उसमें बताया था कि कौन लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और ये जो आपका जो फ्लाइट वगैरह उड़ाते हैं, पायलट्स हैं, यानी कि उद्योगपति हैं। ऐसे लोग जो क्रीम है, क्रिकेटर जैसे लोग, अभी विराट कोहली का तो खेल काफी वायरल है। तो ये सारे लोग बाहर जा रहे हैं, जो इनकी क्षमताएं हैं, जो अपने देश की सेवाएं दे सकते थे, उससे हमारा देश जो है वो चूक जाता है। दुनिया आपका कार्य क्षेत्र, जाइए और कब्जा कीजिए। यानी कि एक तरीका तो हम ऐसा देख सकते हैं कि ठीक है, हम हमारे जो लोग हैं वो जा रहे हैं और बाहर ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि फिर हमारा जो देश है ना, वो उन जो स्किल्स उनकी थी, उनका जो हम फायदा उठा सकते थे, वो हम नहीं उठा पाएंगे। इतने आत्मविश्वास का स्रोत है मजबूत नेतृत्व। और बाद में वो कहते हैं कि हम जो है आज हमारी जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पर, और ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, मैं भी मानता हूं कि बीजेपी की जो सरकार है उसने इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हम विदेशी अगर हमारे रिश्ते देखें तो वहां हमारी छवि अच्छी खासी बनाई है, और हमारी एक ग्लोबल पावर भी आगे आई है। लेकिन वहीं हम जो है अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल जो इश्यूज हैं हमारे हैं, हम उनसे चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। बीजेपी की सरकार एक तो नैरेटिव बनाने में फेल रही है। बीजेपी सरकार ने पिछले 14 साल में वो अपने नैरेटिव ही नहीं गढ़ पाई कि भाई हमारा नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान जैसे जो देश है वो नैरेटिव में हमें पीछे छोड़ दे रहे हैं। युद्ध हम जीत रहे हैं, लेकिन दुनिया को वो ये दिखा रहे हैं कि युद्ध वो जीत चुके हैं। तो एक तो नैरेटिव नहीं बना पाए। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम में वो इस तरीका के आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति और उससे इतने ज्यादा जागरूक होते, जैसे एनसीईआरटी है, भाई आपको राष्ट्रवाद का जो उदय है वो होना चाहिए, तो वो बच्चों में नहीं कर पाए। या फिर अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से भी सरकार जो है हायर एजुकेशन को लेकर के एक बिल लेकर के आई है, जिसमें पूरी सारी की सारी यूजीसी हो, जितनी भी एजेंसी उनको एक साथ ला करके 3 कार्य क्षेत्र में उन्होंने बांट दिया। लेकिन जो वास्तव में कार्य होने थे वो नहीं कर पाए। अब इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो इश्यूज तो हम चैलेंज कर ही रहे। अपने आस पड़ोस में जो आतंकवादी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, इन देशों को कैसे टैकल करना है उस दृष्टि को हम पैदा नहीं कर पाए। और इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है, जिसमें घुसपैठ ही सबसे बड़ी चुनौती है, और बढ़ता हुआ जो अलगाववाद है, और साथ ही साथ में जो हमारे देश के अंदर ही पनप रहा एक कट्टरवाद जो है, उससे हम लगातार जूझ रहे हैं। तो वहां ये सरकार बिल्कुल फेल रही है, आप माने या ना माने। और जिस तरीका से काम होना चाहिए था उस तरीका से इस पर काम नहीं हुआ। इसकी शिकायत सबको है। और एक और विषय जो है जिसकी शिकायत सबको है वो है सिविलाइजेशनल इश्यूज, यानी कि हमारी जो सरकार ये है वो सिविलाइजेशनल इश्यूज पर जिस तरीका से कार्य कर सकती थी, इन्होंने उसका रिस्टोरेशन किया ही नहीं है। तो ये 3-4 विषय ऐसे हैं जिससे हमें भी इनसे दिक्कत है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, पिछले 10 वर्षों से जो सरकार जो है वो मजबूत है, स्थिर सरकार है। इससे हमारी विदेश नीति मजबूत हुई है, घर में मजबूती है, इसलिए जो हमारा नेतृत्व मजबूत है, और हमारी जो आवाज है इसलिए बुलंद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक स्थिर सरकार है। अब पहले वाले जो है नहीं, मनमोहन सिंह जो थे, ठीक है, उनका आपने देखा होगा किस तरह की विदेश नीति थी। अब भारत जो है एक नया भारत के रूप में उभर करके सामने आया है। पहले तो वो जी हजूरी करते थे कि अमेरिका ने कह दिया ठीक है जी कर देंगे, क्लियर, आप ये कर दीजिए, ठीक है जी हो जाएगा। तो इस तरीका की नीति से निकल करके आज हम वहां आ गए हैं जहां हमारे विदेश मंत्री उनकी आंखों में आंख डाल करके उनकी सच्चाई उनको बता रहे हैं कि देखो आप ये हैं, आप समझ क्या रहे हैं, आप ये हैं। तो उनकी जो धूर्तता है उसको वो उजागर कर रहे हैं। और मैंने इससे देखा है कि दुनिया में अब इस नए भारत की जो आदत डालनी होगी कि हम जो है, हम क्या है, आंखों में आंख डालकर आपकी जो सच्चाई है उसको वैश्विक मंच पर लाएंगे, और आपको बिल्कुल नंगा कर देंगे कि आपकी असलियत क्या है। आप कहते कुछ हो लेकिन आप हैं ये। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमारी जो जो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है और हमारी जो विदेश नीति है वो किस तरीका से और किस स्थिति में आ गई है कि आज हम यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो उनकी कुटिलता है और जो उनका अपना जो दोगलापन है उसको उजागर कर रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल मंच पर आकर के। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको भी आप लिखें, तो जरूर लिखें, क्योंकि जितने कमेंट करेंगे उससे रीच बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।